नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी। आज हम एससीओ समिट में जो कंक्लूड हुई है अभी, उसमें स्पेसिफिकली भारत को क्या मिला वो हम डिस्कस करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे क्या बोला, क्या क्या बातें रखी, और जो इंडियन डिप्लोमेसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चाइना एंड रशिया को मैसेज दिया, और कह सकते हैं इवन यूएसए और पाकिस्तान को भी वो मैसेज गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ही अंदाज में जो वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, फुल फॉर्म्स ले आते हैं, वो हम सभी को पता है। तो उन्होंने एससीओ का एक नया नामकरण कर दिया। अब वैसे तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मगर मोदी जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बोला कि एससीओ का हम नाम चेंज करके हम इसको सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी ये रख सकते हैं। और इसमें देखिए कितना अच्छा मैसेज है। सिक्योरिटी, जहां हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें डिफेंस आ जाता है, और जहां हम एससीओ की बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हम भारत, चाइना और रशिया की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे और भी जो जितनी भी कंट्री हैं एससीओ में, उन सब की बात कर रहे हैं, उन सब की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। एक दूसरे की सिक्योरिटी में मदद करेंगे और एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनेंगे। तो कितना अच्छा मैसेज है ये, अगर बाकी सब जो कंट्रीज हैं वो इसको मान लें तो। दूसरा उन्होंने कहा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का देखिए कितना अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला। अगर अगर कनेक्टिविटी सब देशों में अच्छी हो जाए, और जो कि हो सकती है, क्योंकि जो हमारी जियोग्राफी है, चाइना का बॉर्डर इंडिया से मिलता है और चाइना का बॉर्डर रशिया से भी मिलता है। तो अगर जो इन तीनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट नहीं है, अगर उसको किसी तरीके से ओवरकम कर लिया जाए तो वो कनेक्टिविटी भी हो सकती है। बाय कनेक्टिविटी आई मीन आइदर वाया वाया रेल और वाया रोड, बहुत अच्छी तरीके से। इनफैक्ट अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो इंडिया से डायरेक्ट रोड रशिया तक जा सकती है। वुड यू बिलीव इट? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन बिटवीन, मगर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में चाइना ही है बीच में, और चाइना एंड रशिया शेयर द बॉर्डर्स। ऐसे ही इंडिया एंड चाइना शेयर द बॉर्डर्स। तो अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो ट्रेड के लिए देखिए कितना अच्छा होगा। तीनों कंट्रीज आपस में आराम से अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जो कि पूरा चक्कर काट के आना पड़ता है इनको वाया ओशन, अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो इट विल बी अ ग्रेट बून फॉर ऑल थ्री कंट्रीज। गुड्स बड़े आराम से इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी की बात करी। एस कवर हो गया, सी कवर हो गया, ओ मींस अपॉर्चुनिटी।
और ये सब अपॉर्चुनिटी ही है। अब वो इन देश के नेताओं के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से समझें, क्योंकि ये सारी जो चीज है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, ये सब अपॉर्चुनिटी के अंडर ही आ जाता है। और हम सभी को पता है कि दुनिया की लगभग 36% पॉपुलेशन इन 3 कंट्रीज में ही रहती है। तो कंज्यूमर बेस देखिए कितना बड़ा है। हम एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और हम तीनों आपस में ट्रेड बढ़ा लें अपना, तो ये जो यूएस और यूरोप ये जो टैरिफ्स लगाते हैं, उससे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुश्किल से 4-5% फर्क पड़ेगा, दैट विल बी एबल टू रिकवर बाय ट्रेडिंग विद ईच अदर। तो ये उन्होंने डिस्कस किया। अच्छा, एक चीज उन्होंने और भी बहुत अच्छी करी, उन्होंने चाइना और रशिया दोनों को रिस्पेक्टिवली मैसेजेस दिए हैं। उसमें बड़े डिप्लोमेटिकली उन्होंने बोल के चीजों को समझाया है। अब इस पे हम पहले चाइना पे आते हैं। चाइना पे को उन्होंने क्या कहा, जब जीपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर आमने सामने बैठे और दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल्स राउंड टेबल पे बैठे, तो मोदी ने मोदी जी ने क्या कहा चाइना वालों से कि भाई मैं आपको ट्रिपल टी का फॉर्मूला दे रहा हूं। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। सबसे पहले कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ट्रेड करो। ट्रेड के लिए एक दूसरे के लिए आप विंडो खोल दो। वो डेफिनेटली एक व्यू है कि चाइना को हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो क्रिटिकल सेक्टर्स में चाइना को एंट्री नहीं दी है। मगर जो नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, वहां पर चाइनीज कंपनीज को चाइना को एंट्री मिल रही है और मिल जाएगी आगे फर्दर, और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम आपको डिफेंस सेक्टर में एंट्री नहीं देंगे, हम आपको टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री नहीं देंगे, और हम आपको जो भी क्रिटिकल सेक्टर है हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें हम एंट्री नहीं देंगे। मगर जो हमारे जनरल पब्लिक यूज के सेक्टर्स हैं, उसमें हम आपको एंट्री दे सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में एंट्री नहीं देंगे। ये उन्होंने क्लियर करा वहां पर। मगर और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे उनको एंट्री अब मिल जाएगी, जो कि आफ्टर गलवान सब कुछ कट हो गया था। तो ट्रेड का उन्होंने डिस्कस किया। फिर उन्होंने कहा कि टेरर, उसमें इशारा पाकिस्तान की तरफ भी था कि भाई टेरर का आप साथ नहीं देंगे, और आप उन कंट्रीज का भी साथ नहीं देंगे जो टेररिस्ट्स को हार्बर करती है। तो ये उन्होंने एक इंडिकेशन दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही चाइना को, वो कहा टेरिटरी, कि भाई अगर आप हमसे एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको टेरिटरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो सोवेरेनिटी है हमारी, जो इंडिया की सोवेरेनिटी है, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कभी भी आ जाएंगे और आप क्लेम करेंगे कि भाई ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट ये सब चाइना का है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर चीजें सही नहीं रहेंगी। उन्होंने उनको, चाइना वालों को क्लियरली बोल दिया ये, क्योंकि सोवेरेनिटी पे ना तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो 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 लैंड हमारी है वो हमारी है, सिंपल। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई सबसे पहले आप फोकस करो कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करो। जो मैकमोहन लाइन है, ना वो आप मानते ना हम मानते, आमने सामने बैठते हैं और रिजॉल्व करते हैं इशू को। और ये बात चाइना को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट लगभग 21 से 22 कंट्रीज के साथ हैं। तो ऐसा नहीं कि सब गलत हैं और चाइना ही सही है। उनके अंदर एक समस्या है कि वो कोई भी 400 साल पुराना मैप और 1000 साल पुराना मैप ले आते हैं और बोल देते हैं कि भैया ये 1000 साल पहले हमारी लैंड थी। मगर इस तरीके से अब वर्ल्ड नहीं चलता। भाई 1000 साल पहले रही होगी, इट डजेंट मीन कि आज भी तुम उसको क्लेम करने लग जाओगे। तो उन्होंने ये सब चीजें बोली। अब उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम दुनिया की 2 सबसे पॉपुलस कंट्रीज हैं। पॉपुलेशन में भारत ने चाइना को पिछाड़ दिया है। भारत नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन सकते हैं, और अगर हम एक दूसरे का ट्रस्ट जो डेफिसिट है उस पर हम काम करें, जो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और चीजें बिल्कुल ऑनेस्टली और सही तरीके से चलाएं, तो हमें यूरोप और यूएस की जरूरत ही नहीं है। हम आपस में ही एक दूसरे को प्रोडक्ट्स बेच के, सर्विसेज बेच के अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है। तो ये उन्होंने बताया। अब आ जाते हैं रशिया पे। रशिया को उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे बहुत ट्रस्टेड एंड बहुत पुराने मित्र हैं, और हम इस जो फ्रेंडशिप है हमारी 2 कंट्रीज के बीच में, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं और प्लस इवन एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड जो है वो बहुत कम है। मेनली डिफेंस सेक्टर में ही इंडिया और भारत के बीच में ट्रेड होता है, और मेजरली इंडिया ही रशिया से खरीदता है। रशिया इंडिया से बहुत ही लिमिटेड चीजें एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको इंडिया फिल करना चाहता है रशिया के साथ। तो उन्होंने, पुतिन ने बहुत पॉजिटिवली उनको कहा कि डेफिनेटली ही अग्रीज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उन्होंने एक बातों बातों में एक पुतिन साहब को मैसेज भी दे दिया कि भाई इट्स नॉट अ ईरा ऑफ वॉर, और हो सके तो ये जो आपका वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसको उसको आप कह सकते हो कि उसको आप बंद करें। उसमें आपके भी लोग मर रहे हैं, उनके भी लोग मर रहे हैं, आपका भी पैसा खर्च हो रहा है, उनका भी पैसा खर्च हो रहा है। वो ठीक है, वो नेटो उधर से वो करता है, उनको पुश करता है कि भाई तुम चढ़ जाओ रशिया पे, मगर दैट इज अंडरस्टूड। मगर फिर भी इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, दोनों को ही नुकसान है। तो ये उन्होंने बताया। तो बेसिकली दोनों का जो कंक्लूजन निकला है, दोनों से बात करने का जो कंक्लूजन निकला है वो यही है कि फोकस हमारा ऑन मेकिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स है, रादर देन शॉर्ट टर्म सिग्नलिंग। ये मोदी जी ने क्लियरली दोनों को बताया। और व्लादिमीर पुतिन को डेफिनेटली ही अग्रीज विद
Indian diplomacy and Modi ji. China has always been we can say a suspicious thing. Not sure कि उनको कितना समझ में आया. आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. It will be good for them also. It will be good for us also. Even it will be good for Russia and other SCO countries, क्योंकि वो आसपास ही हैं सब. तो that was the whole conclusion about this SCO meeting, which just ended on 1st of September 2025. Thank you so much for watching the video. I request you all to kindly subscribe to the channel, like my videos, share the videos, and comment on the comment section. Jai Hind. Thank you so much for watching.